painted, painless learning. ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर, यहाँ पर फिगर दी गई है AC इज इक्वल टू AE। यहाँ पर AC है, ये वाली लाइन आप देख सकते हो जहाँ पर ये दो लाइन की गई है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, ये AC है और ये AE है, ये दोनों इक्वल है, गिवन है, ठीक है। ओके, दूसरा हमें क्या कहा गया है, AB इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है, AB इज इक्वल टू AD। ओके, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ओके, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। चलो क्लियर है, ये हमें गिवन है। अब इस एंगल में हमें कुछ ऐड करना है, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ट्राइंगल समझ में आ जाना चाहिए। हमें क्या प्रूव करना है, श्योर दैट BC इज इक्वल टू DE। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है वो हमें तय करना है, जिसमें आपका दिमाग मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग इतना चलता नहीं है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, BC, ये वालू BC। अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है, BC को क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है, तो मैं किसके साथ जोड़ूंगा तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं, BC ये ट्राइंगल की दो साइड है। अब मुझे यस A के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। किसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, देखिए ये अगर मैं AB को ज्वाइन कर दूं और AC को ज्वाइन कर दूं तो ये ट्राइंगल बन गया ना, समझ में आ गया क्या नहीं। अब देखिए ये BC की हमने बात की, अब हमें कौन चाहिए, DE। DE कहां पर है, यहां पर DE। ओके, ये दो साइड है, ठीक है ना। अब मुझे ट्राइंगल बनाना है DE, किसके साथ ट्राइंगल बनाऊंगा, A के साथ ही बनाऊंगा। किसके साथ बनाऊंगा, तो मैं ज्वाइन कर देता हूं A D और A को ज्वाइन करूंगा मैं A को E के साथ, ठीक है। तो मैं जो ये दो ट्राइंगल यहां पर बने हैं ना, मैं साइड पे छोटे छोटे ड्रॉ कर देता हूं। ये है A, ये है B, ये है D। A B D नहीं, सॉरी C, ठीक है ना। ये एक ट्राइंगल ABC। ओके, दूसरा एक ट्राइंगल मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं जो नीचे वाला है, ये वाला ट्राइंगल AED। AED, चलो क्लियर है। ओके, ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया, AC, ये एक लाइन में करता हूं, AC दो लाइन कर देता हूं, क्योंकि यहां पर AC में दो लाइन है। AC इज इक्वल टू AE, चलो ठीक है। ओके, मैं यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, इसलिए मैं लिख लेता हूं इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। ये हमें दो क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। क्या करने हैं, तो उनके लिए कितनी कंडीशन चाहिए, 3। ओके, तो ABC ट्राइंगल, ABC एंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ADE। चलो ठीक है। ओके, तो अब AC इज इक्वल टू, यही ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू AE, मैं लिख लूं गिवन। ओके, दूसरा गिवन भी है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, AB, यहां पर है AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं AB इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है ना, तो मैं लिख लेता हूं गिवन। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं। ओके, अब हमें तीसरी कंडीशन चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये ट्राइंगल पड़ता है बीच में, ठीक है। इन ट्राइंगल का नाम क्या है, DAC। ए बीच में आना चाहिए, क्योंकि जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो क्या नाम है, DAC, ठीक है, DAC। ओके, मैं ये जो हमें एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें दोनों तरफ मैं क्या ऐड करूंगा, DAC ऐड करूंगा। क्या कर दूंगा, तो मैं यहां पर कर देता हूं एंगल DAC, यहां पर भी कर देता हूं EAC प्लस एंगल DAC। ओके, सब जाग रहे हो, ओके यस। हाँ, दोनों जगह, किसी एक जगह पर दो बच्चे हैं, सिर्फ एक बच्चे को चॉकलेट दोगे तो चलेगा क्या, नहीं। अगर एक को प्लस वाली चॉकलेट दी है तो दूसरे को वही देनी पड़ेगी। अगर एक को 5 स्टार दी है तो दूसरे को क्या देनी है, 5 स्टार। इक्वल रखना है, दोनों बच्चे को इक्वल ही देना है, ताकि दोनों झगड़े, हाँ समझे क्या नहीं। हाँ, तो ये दो बच्चे हैं, समझ गए। चलो, अब यहाँ पर ध्यान रखो, अब हमें क्या करना है, सबका ध्यान यहाँ पर। अब मुझे इस पूरे एंगल का नाम लिखना है। ये एंगल क्या था, BAD। देखिए ये BAD, ये आधा एंगल था, ठीक है ना, आधा एंगल। उसमें हमने ये छोटा सा एंगल क्या कर दिया,
ऐड कर दिया, तो अब ये पूरा एंगल हो गया ना बी ए, हाँ हो गया क्या नहीं, ये पूरा एंगल बी ए सी, तो ये पूरा एंगल हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल, पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ बी ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए ये कौन सा एंगल था, ई ए सी, ये वाला येलो वाला एंगल था। अब बीच वाला हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये पूरा एंगल हो गया ना। तो अब क्या हो गया, ई ए डी हो गया, क्या हो गया, एंगल ई ए डी। चलो यहाँ पर आप देख सकते हो ई ए डी, समझ गए। तो इनका ऊपर वाला एंगल, इनका ऊपर वाला एंगल, इनका नाम क्या है बी ए सी, इनका नाम क्या है ई ए, समझ गए। ओके, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। तो यहां पर हम लिखेंगे सेम बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो अब 3 कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। तो अब हमारे पास 3 कंडीशन हो गई। तो 3 कंडीशन होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ना। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ई। चलो किसी को कोई डाउट, लेकिन कौन से रूल से, देखिए ये साइड है, साइड कौन सी है, ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, बीच में क्या है एंगल, साइड एंगल साइड, कौन सा रूल्स आएगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, समझ में आ गया। क्यों, दो साइड के बीच में क्या है, यहां पर भी देख लीजिए, दो साइड के बीच में क्या है, समझ गए क्या नहीं, क्लियर है। ओके, अब देखिए यहां पर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है बी सी इस ट्रायंगल का पार्ट है, यस और नो, और डी ई इस ट्रायंगल का पार्ट है या नहीं है। इसका मतलब ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। कौन से रूल से, सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू डीई सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यस, Painted Painless Learning.